समाज में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसे दरिंदे जो इंसानों की शक्ल में छुपे रहते हैं, जो दरिंदगी की सारी हदों को पार कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो पकड़े नहीं जाते। लेकिन जब ये पकड़े जाते हैं तो इनका कारनामा और उनकी हरकत और उनके गुनाह को देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। अपराध करने वाले ये नहीं सोचते कि हमने जो किया है वो कल को हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी माँ और बहनों और बेटियों के साथ भी हो सकता है, जो हम दूसरे की बेटियों और बहनों के साथ करते आए हैं। अगर वो हमारी बेटी के साथ हुआ तो, लेकिन ऐसा करने वाले शायद ही इन सब चीज़ों के बारे में सोचते होंगे, क्योंकि उन्हें एक बार गुनाह करके गुनाह करने की लत सी लग जाती है। आज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर एक 12 साल की बच्ची को ज़बरदस्ती पकड़कर उसको पिस्तौल दिखाकर और उसके पूरे जिस्म को नंगा करके उसकी वीडियो बनाता है और उसके बाद कई सालों तक उसका बलात्कार करता है। जी हाँ, वही पुलिस ऑफिसर जिन्हें हम अपना रक्षक समझते हैं। जब रक्षक ही ऐसा काम करे तो आम जनता का क्या होगा। मैं ये नहीं कहता कि सभी पुलिस वाले एक ही जैसे होते हैं। हर इंसान अच्छा या बुरा होता है, कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस भी एक इंसान ही होती है, जब पुलिस वाले की ही कोई ऐसी घटना सामने आती है तो उसे पूरे समाज पर बहुत ही गलत मैसेज जाता है और जो पुलिस वालों की इज्जत जाती है वो अलग। और पुलिस वाला नहीं बल्कि एक वहशी दरिंदा था, जो छोटी छोटी लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, उनके साथ जोर जबरदस्ती करता था और उनके हाथ पैर बांध कर पहले उनको नंगा करके उनकी वीडियो बनाता था और उसके बाद उनको धमकी देता था कि अगर तुमने मेरे साथ ये काम नहीं किया तो मैं ये वीडियो तुम्हारी सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब कोई भी गैरतमंद लड़की करे तो करे क्या, लड़कियों को डर के मारे उसके साथ वही करना पड़ता था जो वो चाहता था। दोस्तों चलिए बताते हैं पूरी कहानी क्या है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसी ही और घटनाओं और कहानियों के लिए। दोस्तों घटना पाकिस्तान के शहर कराची की है, जहां का एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम शौकत अली होता है, 3 सालों तक वो एक लड़की का लगातार बलात्कार करता रहा। वीडियो को वायरल करने और उसके घर वालों को दिखा देने के डर से वो लड़की कभी भी उसके साथ उसकी बात मान लेती थी और जब वो चाहता लड़की को बुलाता और उसका बलात्कार करता और उसको मारता पीटता भी था। लड़की अपनी इज्जत और डर के मारे पुलिस वालों से कंप्लेंट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो खुद एक पुलिस वाला था। इसके चलते लड़की ने मीडिया वालों से संपर्क किया। मीडिया वालों ने बताया कि एक लड़की हमारे पास आई और इस लड़की ने आकर मीडिया वालों को अपनी जो जो बातें बताई वो सुनकर मीडिया वालों के भी आंसू निकल गए और उन्होंने ठान लिया कि हम इस इंस्पेक्टर को इसके कर्मों की सजा दिलवा कर ही रहेंगे। उन्होंने लड़की से उसकी सारी बीती हुई बात पूछी। लड़की ने मीडिया वालों को बताया कि 3 साल पहले उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था। ये वही इंस्पेक्टर था जो कि इससे बात करने के लिए बोल रहा था और वो दिन में कई बार कॉल करता। अपने घर वालों के डर से ये सब बातें नहीं बता रही थी वो लड़की, और कॉल करने के साथ साथ वो लगातार उस लड़की का पीछा भी करता रहा। और लड़की की एक सहेली भी उस इंस्पेक्टर से मिली हुई थी। बताया तो ये भी जा रहा था कि वो उस लड़की को भी इस इंस्पेक्टर ने ब्लैकमेल कर रखा था, इसलिए वो उसके लिए काम करती थी। लड़की बाहर से कहीं जा रही थी और तभी वो इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी लेकर आता है और उसे अपनी गाड़ी में साथ बिठा लेता है कि चलो मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो उसकी सहेली थी उससे उसकी पहले से ही जान पहचान थी। गाड़ी में बिठाने के बाद वो बोलता है कि यहीं पास में मेरी एक खाला का घर है, वहाँ पर चलते हैं और वहीं चाय वगैरह पीकर फिर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, तुम लोग चली जाना। लड़की के मना करने के बाद भी उसने जोर जबरदस्ती की, को कहा मेरे साथ चलो ना, साथ में चाय पीते हैं, चाय पीना है, चाय पी के तुम लोग फिर चले जाना, तुम लोगों को जहाँ भी जाना है। लेकिन जब वो उसके खाला के घर पहुँचती है तो वहाँ पर उसके घर पर कुछ अलग ही मंजर होता है। जो भी लोग उस घर में थे वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं चले जाते हैं घर से बाहर। अब ये लड़की और उसकी एक सहेली और वो इंस्पेक्टर, बस यही 3 लोग घर में बचे थे। बाद में उसकी सहेली भी उठकर वहां से चली जाती है। यह उसे रोकती भी है कि तुम रुको, कहाँ जा रही हो, तो बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ। बहाना करके वो भी वहां से चली जाती है। उसके बाद उस इंस्पेक्टर का असली चेहरा लड़की के सामने आता है। वो लड़की से बोलता है कि मैं ही था जो तुम्हें बार बार कॉल करता था।
हालांकि लड़की ने उसके कई बार नंबर भी ब्लॉक किया था, लेकिन वो हर बार दूसरे नंबर से उसे कॉल किया करता था। यहाँ तक कि लड़की ने अपना सिम तक बदल दिया था, लेकिन फिर भी वो नंबर ढूंढ के किसी भी तरह उस लड़की को कॉल करता था। डॉक्टर ने खुद ही ये सारी कॉल करने वाली बातें उस लड़की को बताई और कहा कि चलो अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। अब तुम यहाँ आ गई हो और यहाँ कोई और नहीं है जो तुम्हें बचाएगा। उसने लड़की को बहुत डराया धमकाया, लेकिन लड़की नहीं मानी। तब जाकर उसने उस लड़की का हाथ बांध दिया और उसके शरीर को पूरा नंगा कर दिया और नंगा करके उसकी वीडियो बना ली। अब वीडियो बनने के बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा तुम अगर मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी तो मैं चाहता हूं तो अब यह वीडियो तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे मोहल्ले वालों को सबको दिखा दूंगा, सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दूंगा। लड़की को डर के मारे उसकी बात माननी पड़ती है और वो तब से लेकर अब तक 3 साल पहले से लेकर अब तक उसकी लगातार बलात्कार करता आ रहा था। इस वीडियो और फोटोज के बदौलत पहली बार उसने उसका बलात्कार करने से पहले कहा कि तुम मेरे साथ एक बार कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी वीडियो फोटो डिलीट कर दूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उस लड़की को कॉल आने लगे और वो नंबर ब्लॉक कर देती। उस दिन उसकी सहेली का फिर से फोन आया जिसका नाम नाजिया था। उसने कहा कि तुम्हारी जो फोटो वीडियो थी वो अभी भी मेरे पास है, और वो लड़की वो फोटो और वीडियो उसे भेज देती है व्हाट्सएप पर और कहती है कि देख लो अभी भी तुम्हारा फोटो और वीडियो डिलीट नहीं हुआ है। तो जैसा वो कहता है वैसा करो। लड़की को मजबूरन वही करना पड़ता है जो वो चाहता था। 3 सालों तक उसके साथ लगातार यही कर रहा था, लेकिन लड़की ने टीवी में जब इन मीडिया वालों के कई ऑपरेशन देखे तो उसकी हिम्मत बढ़ी और लड़की ने उन मीडिया वालों से अपनी सारी बातें बताई और उसे उस दलदल से निकालने के लिए कहा जिसमें वो पूरी तरह से फंसी हुई थी। मीडिया वालों ने उसे दिलासा दिया और समझाया कि हम सब तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उसको पकड़ने के लिए मीडिया वालों के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। जो वीडियो और फोटोज उसके पास थे उससे भी वो उसका कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें सिर्फ लड़की का चेहरा दिख रहा था, ना कि उस इंस्पेक्टर का। मीडिया वालों ने एक प्लान बनाया, लड़की से उसे इंस्पेक्टर को फोन करवाया और मिलने के लिए कहा। वो भी तुरंत मान जाता है क्योंकि वह यह तो उसके मन की ही बात थी, लेकिन वो बड़ा ही शातिर और चालाक था और बेरहम भी था। कैमरा लेकर लड़की उसके पास जाने से डर रही थी कि कहीं अगर उसने देख लिया तो वो उस लड़की को वहीं पर गोली मार देगा। वो हमेशा अपने पास लोडेड गन रखता था। तब मीडिया वालों ने अपनी एक महिला कर्मचारी को उसके साथ में उसकी फ्रेंड बनाकर भेजा। अब जो मीडिया वाली महिला थी और यह लड़की दोनों उससे मिलने के लिए जाते हैं और पीछे से मीडिया वाले भी अपनी कार से उसका पीछा करते हैं। अब जब यह दोनों लड़कियां गाड़ी के अंदर बैठी हैं, तब जो मीडिया वाली महिला थी उसे उस इंस्पेक्टर ने बात करनी शुरू की। उसने कहा कि यार देखो, तुम इतना दिनों से इसके साथ बहुत गलत कर रहे हो, मैं इसकी सहेली हूँ, इसने मुझे अपनी सारी बात बताई हुई है, जो तुम्हें जो करना है इस बार तुम कर लो, लेकिन इसकी फोटो और वीडियो को तुम अभी के अभी डिलीट कर दो। मीडिया वालों को सिर्फ उसके मुंह से निकलवाना था कि उसने वीडियो और फोटोज बनाए हैं। उस पर उसने कहा मैंने तो पहले ही डिलीट करने के लिए बोला है इससे, लेकिन वो हर बार डिलीट करने को कहता और अपना काम करने के बाद वो वीडियो को डिलीट नहीं करता। लेकिन उसने स्वीकार है कि उसने वीडियो बनाई है 3 साल पहले और उसकी नज़र मीडिया कर्मी की जो महिला थी उस पर भी थी, लेकिन मीडिया वालों को उसको रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए मीडिया कर्मी की जो महिला थी वो उसे लगातार सवाल पर सवाल सारे सवाल करती रही और वो खुद अपने ही मुंह से सारी बात बताता रहा। उसने गाड़ी में चलते हुए उसे गन भी दिखाई और तुम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा किया तो तुम लोगों को गोली मार दूंगा। उसकी सारी बातों को जो मीडिया कर्मी महिला गाड़ी के अंदर उस लड़की के साथ थी उसने उसकी सारी इस हरकत को रिकॉर्ड कर लिया। मीडिया कर्मी की महिला के उकसाने पर उस इंस्पेक्टर ने अपनी सारी बातों को खुद ही कबूल कर दिया कि सब उसी ने किया है और करता आ रहा है। सारे सबूत मिलने के बाद जो मीडिया वालों की गाड़ी पीछे थी उसे उन लोगों ने रास्ता बीच में ही रोक लिया। वहां पर थोड़ी भाग दौड़ हुई क्योंकि उसको समझ आ गया था कि अब यह फंस चुका है। बड़ी कोशिशों के बाद
बड़ी कोशिशों के बाद मीडिया वाले के हाथों द्वारा ये पकड़ा जाता है और बड़ी बेशर्मी से इन सब बातों का इनकार करता है, झूठ पर झूठ बोलने लगता है। और तभी वहां पर पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले ने बताया कि इस पर पहले से ही कई केस चल रहे हैं। पुलिस वालों को खुद इसकी तलाश पहले से ही थी, लेकिन ये फिर भी पुलिस हेडक्वार्टर में अपनी ड्यूटी पर तैनात था, क्योंकि पुलिस वालों के पास भी इसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, सिर्फ आरोप थे। लेकिन इस बार पूरे पुख्ता सबूत होने के कारण पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार किया। मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट उसके साथ जो भी फैसला करे। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, बच के रहें, अगले और एक बच के रहें। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, बच के रहें। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
हैं।